अभी भी हमारे देश में काफ़ी रीजन्स हैं ऐसे जहाँ पे हम लड़कियों को बाहर अकेले जाके काम करने की ये नहीं अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। बट अगर वो ले भी लें जो उनके 5 से 6 साल काम करने के बाद में शादी हो जाती है, सिटी चेंज करनी है, बच्चे हो जाते हैं। प्राइमरी केयर गिविंग अभी भी हमारे कंट्री में खाली वुमेन की है। आई हैव द एबिलिटी कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूं, राइट? मुझे वो करना था। बिफोर बीइंग अ सीईओ आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल। अभी जो हम नौकरियां देते हैं बच्चों को, हाउ डू वी काउंसल देम, हाउ डू वी टेल देम राइट वर्सेस रॉन्ग, राइट? वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन टू गेट द राइट जॉब्स। आई वुड नेवर यूज द वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। आई थिंक ये हमारे हाथों में होता है कि हम कितना कर पाएँ, कितना पुश कर पाएँ, और हम क्या क्या करना चाहते हैं। इफ वी ले दैट आउट, आई एम श्योर बहुत हेल्प मिल सकती है। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन और आज हमारे साथ है नीति शर्मा, सीईओ ऑफ टीम लीज डिजिटल। वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम टू हर जिंदगी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिंस यू आर द फर्स्ट कंपनी विच इज़ इन द फॉर्मल स्टाफिंग एंड रिक्रूटिंग, हाउ डू यू सी जब हम वुमेन वर्कफोर्स की बात करते हैं, उनके पार्टिसिपेशन की बात करते हैं जो कि सिर्फ 20% है, उसका बदलाव या वो उस चेंज को आप कैसे देखते हो? थैंक्स आशिमा। एक्चुअली जो आपने जो बोला बिल्कुल 20% है, और वो 20% के आसपास ही है काफ़ी सालों से। एक तो ये है कि एंट्री लेवल में जब हम बच्चों को लेते हैं अंदर, राइट, लेवल फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन जब होता है, काफ़ी लड़कियां एक्चुअली दे वांट टू टेक द जॉब, बट व्हाई इज़ इट कि उनको नहीं मिल पाती है नौकरी। एक तो है कि सोसाइटल रीजंस हैं। अभी भी हमारे देश में काफ़ी रीजन्स हैं ऐसे जहाँ पे हम लड़कियों को बाहर अकेले जाके काम करने की ये नहीं अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। बट अगर वो ले भी लें जॉब, उनके 5 से 6 साल काम करने के बाद में शादी हो जाती है, सिटी चेंज करनी है, बच्चे हो जाते हैं। प्राइमरी केयर गिविंग अभी भी हमारे कंट्री में खाली वुमेन की है, राइट? तो वो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैम, अभी इनफैक्ट कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड मॉडल आर द न्यू थिंग, एंड इसमें विमेन वर्कफोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खुले हैं, राइट? लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी होगा, स्पेशली इन द नॉलेज वर्कर स्पेस। जो मैनुअल वर्कर्स हैं उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू स्टिल नीड पीपल हु आर गोइंग आउट ऑन द फील्ड, राइट? वेदर सेल्स है या आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स देख लो, काफ़ी जॉब्स हैं जहाँ आपको मैन्युअली करना पड़ता है। बट जो नॉलेज इकनॉमी है हमारी, वहाँ पे एक्चुअली विमेन शुड बी अ सेपरेट टैलेंट पूल। क्योंकि आप सब कंपनीज में देखें जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, सब कहते हैं कि वी डोंट हैव इनफ टैलेंट टू हायर, राइट? जहाँ की जो बच्चे हैं जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, दे से वी आर अनएम्प्लॉयड, वी डोंट हैव अ जॉब। तो क्यों ये गैप है कि इंडस्ट्री कह रही है कि हमारे पास लोग नहीं है, और जो एक्चुअली कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है, राइट? इट इज़ टू रीजंस। वन इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी, कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो हम एजुकेशन सिस्टम से नहीं पास आउट कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट गैप हैज़ टू कम डाउन। सेकेंडली इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो नॉलेज वर्कर्स में आपने पूछा जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वर्किंग है, अभी काफ़ी कंपनीज आर सेइंग कि फुल टाइम नहीं हो पा रहा है, हाइब्रिड से स्टार्ट करो। दैट वे इट विल एक्सपैंड द टैलेंट पूल फॉर वुमेन, बट वुमेन नॉट ओनली इन द सिटी वेयर देयर इज जॉब, बट कि आप रिमोट भी कर सकते हो। कि अगर दिल्ली में जॉब है और मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ, मेरी फैमिली चंडीगढ़ में है, तो कैन आई कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम वेयर आई एम? इस हिसाब से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख रही हैं कि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कैंडिडेट्स नहीं ढूंढेंगे, हम जयपुर में ढूंढ सकते हैं, हम मुरादाबाद में ढूंढ सकते हैं, हम एक्चुअली आ जाए कि चंडीगढ़ में ढूंढ सकते हैं, हम शिमला में भी ढूंढ सकते हैं। सो वी कैन एक्चुअली गो ऑल आउट। बट वाई ओनली नॉर्थ, राइट? आई एम सेइंग आप वेस्ट में भी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? आप शोलापुर, कोल्हापुर में भी सेम टैलेंट मिल जाएगा आपको कोयम्बटूर में सेम टैलेंट मिल जाएगा। सो नेशनली एक्चुअली ऐसे ही ज़्यादा के ज़्यादा वुमेन जो पूल है वो बढ़ता जाएगा, एंड इवेंचुअली द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट विल बी अ लॉट मोर। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एम्प्लॉयर देना बहुत ज़रूरी है हमें। हमारा एक आईपी है वुमेनप्रेन्योर का, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग वी टॉक टू देम, वी मीट देम, वी हैव एन अवार्ड्स फॉर देम एंड एवरीथिंग, राइट? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी भी फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या उनके लिए यू थिंक कि देयर इज सम बेटर इकोसिस्टम जो क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे उनके लिए बहुत ईजी हो
कि हमें फंडिंग लेनी है, या फिर हमें अभी शार्क टैंक पे हमने देखा, शार्क टैंक पे इस बारी इतने सारे women entrepreneurs थे and from the small cities which you are mentioning. Yes. So, but still again, if they are coming to Shark Tank, that's a one platform. Yes. There are 100 other women entrepreneurs who are looking for funding and support system. Correct. But where are we lacking? So two things. I think the biggest area we lack is awareness. Where do I go and look for funding? Right? Of course, every women entrepreneur ends up going either, especially in the smaller towns and villages, they go to self-help groups. So जो सखी मंडल होते हैं, right? So they say, how do I, get some funding there? Or they go to the nearest bank. But एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्कीम्स अभी रिलीज की हैं which are looking at funding more and more women entrepreneurs. And these are small funding. It could be 5 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs. So, but the problem is the ecosystem. How seamless is it? Yeah. मैं बैंक चली तो जाऊंगी, बट क्या वो बैंक मुझे आसानी से विदाउट कोलैटरल वो लोन दे रहा है? एक्चुअली अभी नहीं है वो. तो एक वो तो थोड़ा इकोसिस्टम हमें सीमलेस बनाना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, लाइक आई सेड, अवेयरनेस, राइट. तीसरा, देर आर लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नाउ हु आर लुकिंग एट ब्रिंगिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड फंडिंग देम. Now, वैसे whether it is VCs, right, or there is, let's say, the Indus entrepreneur TIE, right, सब में एक्चुअली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक अलग विंग अभी आ रहा है धीरे धीरे. तो उससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी वुमेन को. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन जो आप लोग कर रहे हैं इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज हाउ विल पीपल नो दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म आई कैन कम टू, unless there is awareness, unless there is access and reach. तो एक awareness और knowledge की बहुत ज़रूरत है, एक connectivity in the ecosystem की ज़रूरत है. You are at a CEO level. To reach at a CEO level, it's, I think, every women entrepreneur who is, aspiring to be there, it's a dream. Right. What is that one thing from your journey people and women can learn? So, couple of things I would put on the table, right? One is confidence. And a vision and goal कि मुझे करना क्या है. Right? Of course, when we start, everybody wants to be at the top. But वो सारी जर्नी खाली ऊपर से शुरू नहीं होती है. We have to go bottoms up. So वो मेहनत करनी पड़ेगी. We will have to put in the hours that are needed. Okay, we have to also learn a lot from our network, from people around us. So keep mentors who can help you. अगर मेरी weakness समझिए अगर मार्केटिंग है या डिजिटल है, सो क्या मैं मेंटर्स के साथ काम करूं जो मैं हेल्प ले सकूं, जो मैं सीख सकूं, या जो मैं टीम बना रही हूं वो एक वेल बैलेंस टीम होनी चाहिए. ओके, आज टुडे वी आर हायरिंग गर्ल्स हु आर अबाउट 20 to 23 years old. सो ये जो जेन जी जो हम बात कर रहे हैं, बट दे आर द वंस हु नो व्हाट इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट. सो अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक बैलेंस टीम होगी, and here I'm not talking only of women, I'm talking of a balanced team in gender. So I need a lot of मेल मेंबर्स ऑल्सो, बिकॉज उनकी पर्सपेक्टिव अलग होती है, हमारे पर्सपेक्टिव अलग होती है. सो वन, एज वी से, जेंडर डाइवर्सिटी, कॉग्निटिव डाइवर्सिटी, कि मेरी थिंकिंग क्या है और किसी और की थिंकिंग क्या है, हाउ डू वी ब्रिंग इट टुगेदर एंड वी अडैप्ट टू दैट. वी अडैप्ट टू इट. बट पर्सनली आई थिंक कॉन्फिडेंस और वो लगे रहना, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, एनीवे फॉल बैक है. हमारे जैसे घरों में तो नहीं काम करोगे तो भी चल जाएगा. Right, but then what is my wish? Where do I want to go? What do I see? Right? और अब मैं जो काम कर रही हूँ, I also help a lot of other people around. क्योंकि when I've reached this stage, I have the ability कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूँ. Right? मुझे वो करना था. Before being a CEO, I always wanted to help people. अभी जो हम नौकरियां देते हैं बच्चों को, how do we counsel them? How do we tell them right versus wrong? Right? वो काफ़ी हद तक help करेगा for our next generations to get the right jobs. So as an ecosystem we have to develop. Of course बहुत help चाहिए होती है फैमिली से, colleagues से, टीम से, मैनेजर्स से. बट एक तो ये है कि गाइड, आप रेगुलर गाइडेंस लेते रहो, आप मेंटर्स लो साथ में, आप अपने मैनेजर्स के साथ काम करो. जो नहीं हो सकता है बोलो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इफ यू डोंट लर्न, द जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी. बट वन थिंग, कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है. अगर हमने छोड़ दिया तो देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर रेडी टू पुल यू बैक एंड से अब घर में बैठो, कमाता और भी कोई रहेगा. वीक मोमेंट आता है कोई ऐसा जब आपको लगता है कि क्या कर दिया, कहाँ इससे एस्केप कैसे नहीं, उस टाइम पे क्या करते हैं? काफ़ी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, राइट, बिकॉज एज यू ग्रो अप द लैडर यू आर ऑलवेज अलोन. और ये बहुत पुरानी कहावत है दैट यू आर लोनली ऑन द टॉप. तो जैसे आप ऊपर पहुँचोगे आपको लगेगा कि यू डोंट हैव एनीबडी टू लुक एट.
तो आप कहाँ पे डिसीजन लोगे, सही क्या है, गलत क्या है, आप रिस्क ले रहे हो, वो रिस्क कंपनी के लिए सही है, फाइनेंशियल सही है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए सही है कि गलत है, राइट? तो काफ़ी वीक मोमेंट्स होते हैं, बट आई थिंक फॉर मी व्हाट आई हैव ऑलवेज डन इज go back and talk to people I trust the most, whether it are people in the family या प्रोफेशनल कलीग्स हैं या मेंटर्स हैं या एकदम रैंडम, मतलब हम लोग फ्लाइट्स इतनी लेते हैं, साथ में कोई बैठा रहता है, उनसे बात करते रहो, सडनली एक यूरेका मोमेंट आएगा कि वाओ व्हाई डिडंट आई थिंक अबाउट इट, राइट? सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग अबाउट इट। एंड काफ़ी वीक, एक नहीं काफ़ी वीक मोमेंट्स होते हैं आशिमा, मे बी प्रॉब्ली एवरी डे और एवरी वीक कुछ ना कुछ होता है, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो लगे रहना पड़ता है। कि अगर मतलब इफ वी गेट वीक, आवर टीम्स विल गेट वीक, करेक्ट, आवर फैमिलीज विल गेट वीक, सो वी कांट अफोर्ड टू बिकम वीक। ऑफ कोर्स वी नीड सपोर्ट, वी नीड हेल्प एंड वी नीड ब्रेक टाइम. Me time, and I think break is very important to keep your sanity and keep your work-life balance at place. Absolutely. मैम, अच्छा, अगर हम working mothers की बात करें जो कि who are starting their career, या फिर उनके लिए, क्योंकि आजकल ये भी है कि homemakers are getting into business and they are doing good business. Absolutely. Any career advice you want to give it to them? Yeah, so homepreneurs as they are called, right? I think wonderful. Lots of people are doing such great work और बैठे बैठे business बनाया है. And I'm not saying बैठे बैठे, I'm saying घर पे बैठ के business. But I think the ideation, the exploration is so wonderful कि they don't need to come to office to do a full-time employment. I don't think they should even think of doing that, right? Because उन्होंने अपना बैलेंस बना लिया है कि मैं घर पे हूँ, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग एंड एज दे ग्रो अलोंग दे एक्सपैंड द टीम्स. ओके, बट टू योर पॉइंट, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन, लाइक आई वाज आल्सो टेलिंग यू, कि 4-5 साल काम करके ब्रेक ले लेती हैं. शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर पे कुछ काम है, लेट मी डू दैट. बट मे बी व्हेन द किड्स ग्रो अ लिटिल बिट, क्या वो स्कूल जाने लगे हैं पूरे दिन, then I have time, what do I do, right? So 2 things. One is they have to continuously upskill themselves, because if they don't stay relevant to what's happening in the industry today, they will not get a job. एक तो वो है. Today lots of companies actually have bring women back to work policies and schemes. Correct. मतलब वो actually invest करते हैं women में. So you need to know what those schemes are, what will fit the best for you, right? अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है, जैसे ही हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का भी, नॉट जस्ट वुमेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉडल ऑफ वर्किंग. अगर फुल टाइम ऑफिस है तो हमें नहीं करना है, बट द मोमेंट यू से नो, यू आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग योर ऑप्शंस. यू स्टार्ट टॉकिंग, एक्सप्लोर करें, राइट? और मे बी विथ एन ओपन माइंड, बिकॉज वी आर कमिंग बैक आफ्टर अ ब्रेक, और वो थोड़ा टाइम लगता है, राइट, टू कम बैक टू नॉर्मल वर्किंग रिदम. सो आप टेक वॉट यू आर गेटिंग. समटाइम्स सैलरी कम होती है, सो लॉट ऑफ वुमेन स्टिक बैक सेइंग नहीं, मुझे 10 साल पहले तो ये मिल रही थी, उससे ऊपर मिलनी चाहिए, राइट? बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर हैज बीन अ ब्रेक. अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर चेंजिंग, एब्सोल्युटली. 2 साल पहले जो जॉब्स थे, आज वो जॉब्स नहीं हैं. आगे 5 साल में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जॉब्स दैट एग्जिस्ट टुडे विल नॉट एग्जिस्ट, राइट? एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू द AI, Gen AI, डिजिटलाइजेशन मोड. सो एज वुमेन, इफ यू आर कमिंग बैक, हमने कितना स्किल्स अपने नए बनाए हैं, हम कितना रेलिवेंट हैं एक्चुअली फॉर टुडेज इंडस्ट्री, एंड हाउ फ्लेक्सिबल कैन आई बी ऑल्सो, बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द एम्प्लॉयर टू बी फ्लेक्सिबल, राइट? आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू हैव लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी विद अस कि येस, मे बी द एम्प्लॉयर सेइंग आप 2 दिन नहीं, आप 3 दिन ऑफिस आ जाओ, तो हमें वो इकोसिस्टम बना के आना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू कम बैक फुल टाइम. वरना वो फिर वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वाइज होता है, वो जब मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला. So I think it's a two-way street always. Employer has to काम करो थोड़ा, and the female employee also has to take 5 steps and come forward. To this, I want to ask you one thing. We talk about employers, we talk about companies, but do you think companies are doing some relevant measures for people who are working? For example, there was just a statement few days back about 90 hours working. There is somebody comes up and saying कि you should work 6 days a week. Yeah. In Delhi NCR, we have a lot of companies who have this 5.5 day working culture. Yeah. India is a place where people want the employees to slog
as much as they can to get it. If they are paying somewhat 20-30K to a fresher, they want Correct. them to work for 14-15 hours. Yeah. It's not a deal breaker for the younger generation who are coming in the industry to work? See, okay, so I'll tell you what, honestly, I mean, you mentioned my experience, right? I think I've been around working for more than 30 years. So I have seen the 6-day work, coming to 5.5 days, now coming to 5 days work, okay? So I've seen the journey. It's about an evolution of industry or organizations. It's about the need the company has, right? अगर आप जो बोल रहे हैं 90 hours work, 90 hours would roughly translate to 14 hours a day, 5 to 6 days a week. It's not practical. Okay, that point was a different point, so I'll not even go there. But today, if you look at the gig workforce, जो आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं, क्विक ई-कॉमर्स के जो डिलीवरी वाले होते हैं, they end up working 80 to 90 hours. बट मैम वो ये ना कि पे स्केल तो वैसा नहीं है ना. So that's what I'm saying. But think about it. They did not have a job. They're now earning 30 to 40,000 rupees a month. That's a shift, right? So I think I don't think an IT company expects people to work for 90 hours every week. It's not practical. It's not rational. आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा. राइट तो अगर किसी ने कहा भी है तो वो रैशनल अलग है, राइट? रिक्वायरमेंट होती है, कभी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर वी एंड अप वर्किंग टिल 9-10 in the night. Of course, we in media also, that's an habit. Exactly, your industry works probably more than 20 hours a day many times. Yeah. On a recurring basis, right? So it's about requirement. It's about where we are as a company, as an individual, and as a country. There are some industries who work 7 days. Retail works all 7 days. Yeah. Okay, you work all 7 days, right? I may have the luxury of saying Saturday, Sunday, I stay at home. I may still be working on a Saturday, but that's okay. Right? So it depends on the need, it depends on the time, and it depends on the stage of my life. No, I absolutely agree with what you're saying, but when we started our careers 10-15 years back, the scenario was different, the mindset was different. Right now, with the generation, Gen Zs and kids who are in 20s, early 20s, their mental health is a big question mark when it comes to they don't want to have a stressful workplace. They just want to have a very chill places. Gone are the times when your bosses would come and bash you and you're like absolutely working. Correct. Now as kids don't listen. True. So how difficult it is to tell them कि अच्छा ठीक है 6 दिन वर्किंग भी है और तुम्हें 8 से 9 घंटे काम भी करना है, तुम्हें ब्रेक भी लेना है, तुम्हें पूछ के जाना है. ये बहुत डिफिकल्ट वो नहीं होगा. Because मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितने चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आप एंट्री लेवल की रिक्रूटिंग करते हो बहुत ज्यादा. And that's what I'm saying कि when I'm hiring a 22-23-year-old person, okay, the questions are full time ऑफिस है, नहीं जाना है, हाइब्रिड है, अगर 1 दिन है तो बहुत अच्छी बात है, 3 दिन है तो भी एक प्रॉब्लम है, फुल टाइम रिमोट है तो वेरी गुड, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, आई विल वर्क फ्रॉम वेयर एवर आई एम. But it's also about situation. Think about it. When I started my career, or every generation, right? The struggle your parents would have had was much lesser than what their parents had, will be much lesser than what your next generation will have, right? So today's generation, especially in the urban cities, have some sort of a financial stability. So they can afford to do this. In the smaller towns, they still can't afford to. तो उनको तो पैसे कमाने हैं अपने. So they will agree to whatever the employer is asking for. But one thing that I have realized about this generation that's coming in the labor force is, अगर हम उनको objectivity दिखा दें कि आप ये काम करोगे तो what are you helping? What is in it for them? जो वो social impact क्या कर पा रहे हैं, अगर आप वो राह दिखा दोगे ना, they are very smart. They know how to get their work done. They know where to find information. मतलब वो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. And they're super confident. So I think every generation has a different style of working. अब ये generation आया है which is definitely not aligning to what I want. Correct. मतलब I get frustrated कि suddenly चले गए. नहीं, अब सर में दर्द हो रहा था, I'm going home, I'm sleeping. We would continue. So you're right, there's a big difference. And as employers, we also will have to get used to it. कि भाई अभी के जो workforce आएगा वो ऐसे ही काम करेगा. तो हम कैसे उनसे बेस्ट निकल, हमें भी अडाप्ट करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग उन्हें नहीं करना है, उन्हें भी करना पड़ेगा. लाइक दे कांट टर्न अप इन शॉर्ट्स एवरी डे एंड से भैया आईटी में तो ऐसे ही होता है. एंड आई हैव हैड दैट इंस्टेंस कि मैं शेव करूँ नहीं करूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी तो उतनी रहने वाली है. व्हाई आर यू आस्किंग मी टू लुक बेटर, यू नो? सो वो भी होता है. बट इट्स ओके, वी हैव टू रैशनल विद देम, दे आल्सो हैव टू रैशनल विद अस. सो आई थिंक बैलेंस करना
और अगेन लाइक आई एम कॉलिंग आउट, आई नो माई फादर वुड हैव सेड ये नेक्स्ट जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, आई एम सेइंग ये नेक्स्ट जनरेशन कुछ नहीं कर सकती. तो इट्स अ जनरेशनल थिंग. हमारे सबके फैमिलीज में यही सुनते आ रहे हैं हम. ये So even at विधि का workplace is विधान the है। same विधि का विधान है. Absolutely. ये हमने सुना तो तुम भी सब सुनो. सब सुनेंगे. Yes. वो भी बोलेंगे उनके नेक्स्ट जनरेशन को, you know. Great, ma'am. Great. Any last words you want to say? So I think like I called out, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, because at least people are aware that women can get recognized for the work they are doing, right? We have to bring more and more women into workforce क्योंकि 50% हमारा population women का है, but only 20 to 25% work. बाकी formal employment में नहीं कर रहे हैं. Some maybe by choice, many because they don't know what to do it and how to do it and how to get the help that they need, right? So as people who've already been in this system, ये हमारी responsibility होती है कि हम ये enabling ecosystem बनाते रहें, हम more and more women को help करें जी. over a period of time, right? So that is one. But I would never use the word women empowerment. I think ये हमारे हाथों में होता है कि हम कितना कर पाएँ, कितना पुश कर पाएँ, और हम क्या क्या करना चाहते हैं. If we lay that out, I'm sure बहुत हेल्प मिल सकती है. And I have got that help. I would love to give that help to whoever needs it and needs the guidance actually. Thank you so Yeah. much, ma'am. I think that it was an amazing conversation, quite insightful, and I think it's great to have you and to learn from somebody who has been in the industry for so long. Thank you so much for the conversation. Thank you, Ashma. Wonderful talking to you. Thank you. So this was an amazing conversation with Neeti Sharma, the CEO of TeamLease Digital. This is me, Ashama Jain, signing off. And please like, share, subscribe to Har Zindagi.